मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नों को दूर करने वाले, विवेक को जागृत करने वाले, ज्ञान और बुद्धि के अधिनायक देवता श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु, सर्वे कार्येषु सर्वदा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, तस्वितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे, रुक्मिवन्दना प्रत्योर्मुखे अमृता, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ भू ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं हितं योगिनं। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुक्त नाम यज नाम ओम का मंत्रों के साथ किया। अब सर्वप्रथम हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़ा हो तो फिर इसके बाद योगिंग जोगिंग का अभ्यास करेंगे। टेबल हो जाइए, अपने शरीर को कर लीजिए। मुकेश भैया, जी ये योग शिक्षिका सब जुड़े हैं आज? हाँ, तो योग कल की योग शिक्षिका आमंत्रित कर लो। बस चालू हो गई। जय है। चलिए ताड़ासन करिए। खींचिए अपने शरीर को ऊपर। ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। चलिए क्रियक ताड़ासन। मुकेश भैया, मुझे मत बोलना, मेरा पैर दुख रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगी आज, ठीक है? शरीर को घुमा लीजिए, थोड़ा स्टेबिल कर लीजिए अपने प्राणायाम के लिए और योगिंग जोगिंग अभ्यासों के लिए। चलिए वृक्षासन का। अब कौन कौन को देख के करे बताओ। कविता जी को देख के करे कि मुकेश जी को देख के करे? बताओ। वृक्षासन।
एकाग्रता के लिए कमा नहीं टूट जा। चलिए जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। मैं थोड़ा गाना लगा लूं मेरे हिसाब से, फिर करते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। मुकेश भैया तुम्हारे इसमें खरखर आवाज आ रही है। तुम्हारे मोबाइल से क्यों ऐसे आ रही है पानी की जैसे आवाज। मुकेश भैया गाना लगा दिया होगा शायद तुमने, पर मगर आवाज नहीं आ रही है। वो दूसरा मोबाइल का आवाज वॉल्यूम बंद कर दो, गाने की आवाज नहीं आ रही, खरखर खरखर आ रही है। चलिए सेकंड, तीसरा, चौथे स्टेप। बैठिए पूरा। पांचवा अभ्यास जॉगिंग जॉगिंग का। दाएं और बाएं तरफ बैठने का प्रयास। पूरे बैठिए। छठवां अभ्यास। करते रहिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, दूसरा कोई कर रही है, दादू कर रहे हैं बस। सातवां। आठवां अभ्यास।
9वां अभ्यास त्रिया त्रिकोणासन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए हस्तस्थान पादासन अभ्यास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वां अभ्यास पीटी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। चलिए 12वां अभ्यास ब्रेक डांस योगिंग डांस। ये हमारे अभी जोगिंग के 12 अभ्यास हुए। चलिए अब कुछ अपन दंड लगाते हैं, फिर बैठक करेंगे, उसके बाद करेंगे अपन सूर्य नमस्कार। तो आ जाइए दंड की स्थिति में। लगाएगा कोई? बैठने की स्थिति दंड में यही रहेगी। कद्दू लगाओ। चलिए पहला दंड साधारण दंड। 1 2 3 4 5 5 5 मारेंगे। पहला दंड साधारण दंड। दूसरा है राम मूर्ति दंड। ऐसे गए वैसे ही वापस आना है। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दूसरा राम मूर्ति दंड। तीसरा है वक्ष विकास दंड। हाथों के सामने सामने रखना है। तीसरा वक्ष विकास दंड। लगाइए दंड। 1 2 3 4 5। तीसरा है वक्ष विकास दंड। चौथा है हनुमान दंड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लगाइए। अपने दाएं हाथ के साथ दाएं पैर लाइए और नीचे झुक के दंड लगाइए। 1। दूसरे साइड से 2 3 4 5। ये हुआ हनुमान दंड।
चौथा हनुमान दंड, पांचवा है वृश्चिक दंड। वृश्चिक मतलब बिच्छू दंड। बिच्छू की तरह पैर उठाना, पीछे पूंछ उठा के चलता है इस प्रकार। ये इस प्रकार उठाइए पैर, एक एक, दूसरे साइड से दो, फिर दूसरे साइड से तीन, फिर इस साइड से चार, फिर दूसरे साइड से पांच। यह है पांचवा वृश्चिक दंड। छठवा भी वृश्चिक दंड। छठवा भी वृश्चिक दंड है। इसमें पैरों को घुमा के बाएं साइड लाना है। उठाइए, बाएं साइड रखिए पैर को, फिर दंड लगाइए, एक, दूसरे पैर से दो, तीसरा तीन, चौथा चार, पांचवा छठवा भी वृश्चिक दंड। अब सातवा है पार्श्व दंड। अपने दाहिने पैर को बाएं साइड निकालिए और दंड लगाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच। यह वृश्चिक सातवा वृश्चिक दंड, पार्श्व दंड सातवा। आठवा है चक्र दंड। इस प्रकार से पैर को फैला लीजिए। आठवा है चक्र दंड, इस प्रकार लगाइए। ये चक्र दंड। आठवा, नौवा है पलट दंड और 10वां है शेर दंड, कठिन दंड, और 11वां है सर्प दंड। तो 11वां लगाइए, सर्प दंड, एक, दो, तीन, चार, पांच, सर्प दंड। और 12वां है मिश्र दंड। सभी लोग कर सकते हैं मिश्र दंड में। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 12वां मिश्र दंड। चलिए, पसीना आ गया है ठंडी के दिनों में भी। चलिए, अब करेंगे हम बैठकों का अभ्यास। हमारी 8 बैठक है। पहली है साधारण बैठक। बैठिए। पहली है साधारण बैठक। दूसरी है राम मूर्ति बैठक। साधारण बैठक। दूसरी पूर्ण साधारण बैठक। अर्ध साधारण बैठक लगाई थी, अब ये पूर्ण साधारण बैठक। पूर्ण साधारण बैठक। अब तीसरी है राम मूर्ति बैठक। दोनों सामने आपने सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। ये राम मूर्ति बैठक है। चलिए, ये तीन बैठक राम मूर्ति हो गई। अब चौथी और पांचवी है पहलवान बैठक। चौथी और पांचवी है पहलवान बैठक। तो चौथी पहलवान बैठक, एक, दो, एक, दो, एक, दो,
चौथी पहलवान बैठक, पांचवी पहलवान बैठक। आपको इसको सामने उचक के कम से कम 3 या 4 बार वहीं बैठना है। 1 2 3 4 5, फिर वापस आओ। 1 2 3 4 5, फिर वापस आइए। 1 2 3 4 5, फिर वापस आइए। 1 2 3 4 5, फिर वापस आइए। यह है पहलवान बैठक, छठवीं, पांचवी, और छठवीं, सातवीं और आठवीं हनुमान बैठक। छठवीं हनुमान बैठक, दाएं बाएं साइड भी जो अभी हमने की थी जॉगिंग में। छठवीं हनुमान बैठक, सातवीं हनुमान बैठक। और आठवीं हनुमान बैठक। दोनों अंगूठे अपने कंधे पर रखिए और दाएं बाएं साइड बैठना है। पूरा बैठिए इस प्रकार, पूरा। ये अभी अपने बैठकों के अभ्यास हो गए। जॉगिंग, 12 दंड, 8 बैठक। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, सांसों को नियंत्रण कीजिए, थोड़ा रिलैक्स, शांत। चलिए, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो तैयार हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। हम 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलिए। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। करते रहिए श्वासों के साथ। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः।
ओम कौशले नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वासों के साथ एक में श्वास सामान हस्तासन श्वास को लेना है। पादहस्तासन श्वास को छोड़ना है। अश्व संचालन आसन में श्वास को लेना है। पर्वतासन में सांस को छोड़ना है। साष्टांग आसन में श्वास सामान्य रखना है। भुजंगासन में श्वास को लेना है। पर्वतासन में फिर सांस को छोड़ना है। दक्षिण संचालन आसन में फिर श्वास लेना है। पादहस्तासन में श्वास को छोड़ना है। हस्तस्थान आसन में श्वास को लेना है। प्रणाम की मुद्रा में श्वास सामान्य रखना। फिर एक बार श्वास लेना है, श्वास सामान्य रखना है बिल्कुल। हस्तस्थानासन श्वास को लेना है। पादहस्तासन में श्वास को छोड़ना है। वाम संचालनासन में श्वास को लेना है। पर्वतासन में श्वास को छोड़ना है। साष्टांग आसन में श्वास सामान्य रखना है। भुजंगासन में श्वास को लेना है। पर्वतासन में फिर श्वास को छोड़ना है। दक्षिण अक्ष संचालन आसन में श्वास को लेना है। पादहस्तासन में श्वास को छोड़ना है। हस्तस्थान आसन में श्वास को लेना है। प्राण की मुद्रा में श्वास सामान्य रखना। अब गिनती से करेंगे 3-4 बार। चलिए गिनती से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो हमने 10 11 12 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। बैठिए थे स्थान अपने, बैठिए, वज्रासन में आ जाइए। भोजन के बाद करने वाला एकमात्र आसन वज्रासन हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। जंघों पैरों के दर्द को भी ठीक करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। खाना खाने के बाद 5 मिनट जरूर इस आसन में बैठना चाहिए। चलिए इसी में करेंगे हम मंडूकासन का अभ्यास। आसनों का अभ्यास करते हैं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए। दोनों अंगूठा बूंद करके दोनों मुट्ठियों के नाभि के साइड में रखिए, दोनों साइड। श्वास को भरिए और श्वास खाली करते हुए सामने झुकना है।
दृष्टि सामने रखना है। इसमें 30 स्ट्रोक कपालभाति के लगाना है। श्वास लेते हुए वापिस पुनः एक बार दोनों साइड लगाई, नाभि के दोनों साइड। इससे हमारे पेन क्रियास पे दबाव पड़ता है, इससे इंसुलिन बनता है। डायबिटीज रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मंडूकासन। करिए, श्वास को बाहर छोड़िए, सामने झुकिए, रही कपालभाति की स्ट्रोक। चलिए, दाएं हथेली पर बाएं हथेली रखिए, बाएं हथेली दाएं हथेली रखिए और सामने झुकना है, वही अभ्यास। दूसरा मंडूकासन का। चलिए, हथेली बदल कर करिए। मैं आता हूँ 2 मिनट में, लड़कियों को उठा दूं जरा। अगला आसन करेंगे शशकासन। चलिए, करिए शशकासन। मन की चंचलता को दूर करता है, कमर फूले कर की चर्बी को कम करता है। शशकासन। चलिए, अगला अभ्यास करेंगे हम गौमुख आसन का। गौमुख आसन, बिल्कुल गौ के मुख की तरह बना लीजिए सामने, बिल्कुल ये दोनों घुटने एक से दिखने चाहिए, गौ के मुख की तरह। और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से पीछे कैची बनाइए। इसी में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, छोड़िए, दूसरे साइड से करिए। अब दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर करिए। गौ की मुख तरह बनाइए, बिल्कुल पर लगाइए और कपालभाति के इसमें भी 30 स्ट्रोक लगाइए। छोड़िए, इसी में करेंगे हम अर्धमस्तिंद्रासन। अपना दाहिना पैर मुड़ा है, बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर रखिए इस प्रकार। दाहिना हाथ मुड़कर दाएं घुटने को पकड़िए।
बायां हाथ पीछे कमर पर और पीछे देखिए। अर्ध मस्त इंद्रासन, ये भी हमारे पेनक्रियास पर दबाव डालता है। डायबिटीज रोग जैसे रोगों के लिए बहुत है, पेट के लिए लाभकारी है। छोड़िए हाथ को, दूसरे साइड से कीजिए। अपना बायां पैर नीचे रखिए, दाहिना पैर को बाएं घुटने के बाहर रखिए। बाएं हाथ से बायां पैर घुटना पकड़िए, दाहिना हाथ पीछे और पीछे देखना है। कपालभाति का अभ्यास इसमें भी कर सकते हैं, आप स्टोक लगा सकते हैं। चलिए, इसी में आप पैर को लंबा कीजिए। वक्रासन, वक्रासन का अभ्यास। दाहिना पैर लंबा, बाएं पैर को मोड़िए, दाएं घुटने से अपने दाएं पैर को दाएं घुटने को पकड़िए। बाएं हाथ पीछे और पीछे देखना है, एक चीज में पूरा। वक्रासन, ये अभी हम सब बैठ के करने वाले आसन डायबिटीज रोग के लिए, पेट के लिए कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोड़िए, दूसरे साइड से कीजिए। चलिए, बैठ के करने वाले अपने आप अभ्यास हुए। अब हम लेट के करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। लेट जाइए, मकरासन करेंगे हम पहले। लेट जाइए। चलिए, हम करते हैं मकरासन का अभ्यास एक एक पैर से श्वासों के साथ। सर्वाइकल, कमर दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द के लिए। मकरासन, दोनों पैर से एक साथ। चलिए, इसी में करते हैं हम भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथों को अर्धभुजंग, आधा उठाएंगे पूरा सामने से सांस लेते हुए। अर्धभुजंग, श्वास छोटे, वापस पुनः एक बार। दोनों हथेलियों कंधे के पास लाएंगे, बार पूरा उठाएंगे अपन पूर्ण भुजंग स्थिति में। श्वास छोटे, वापस पुनः एक बार। अब दाएं हथेली को बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखेंगे, पूरा उठाएंगे फिर शरीर को पूर्ण भुजंग की स्थिति में। इसमें थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं हम। हथेली चेंज करके। चलिए, दोनों हाथों को भुजंगासन का चौथा अभ्यास। दोनों हाथ उठाइए सामने से। चलिए, फिर दोनों पैर हाथों को जंघों के नीचे रखिए, सलवासन। एक एक पैर को उठाइए,
श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ सांस लेते हुए रोक कर रखेंगे 30 डिग्री पर। तलवासन का अभ्यास किया हमने अभी। अब करेंगे धनुषाकार आसन। एक बार, चलिए पीठ के बल लेट जाइए, करवट बदल के पीठ के बल लेट जाइए। चलिए पादवृत्तासन, एक एक पैर को घुमाइए, 1 2 3 4 5, विपरीत, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से घुमाइए, 1 2 3 4 5। दोनों पैर से एक साथ, 1 2 3 4 5, विपरीत, 1 2 3 4 5। हमने अभी आसन किया पादवृत्तासन का। अब द्विचक्री का आसन करेंगे, साइकिलिंग चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों पैरों से एक साथ चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम कीजिए। चलिए पैरों को मोड़िए। इसी में हम करेंगे अब मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को फैला लीजिए समांतर, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। अब बाएं तरफ पैर जाएगा और दाएं तरफ सर। मरकट आसन का पहला अभ्यास कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, साइटिका दर्द के लिए बहुत ही, कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण है मरकट आसन। श्वास लेते हो वापस, श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड मरकट आसन। पुनः एक बार करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, श्वास लेते वापस, पूरा एक बार बाएं साइड दाएं साइड। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर कर लीजिए। अब वही अभ्यास, बाएं साइड जाइए, दाएं साइड गर्दन, श्वास लेते वापस, दूसरे साइड, फिर वापस, पुनः एक बार,
चलिए कर्कट आसन का तीसरा अभ्यास। चलिए अपने दाहिने पैर को पूरा 90 डिग्री उठाइए और पूरा ले जाकर उसको बाई हथेली पर रख दीजिए, दाई तरफ सर। कर्कट आसन का तीसरा अभ्यास। छोड़िए श्वास, नीचे ले जाइए। दूसरा पैर उठाइए, बाया पैर दाहिने हथेली पे ले जाकर रख दीजिए, बाएं साइड देखना है। चलिए इसी करते हैं नौकासन। सेतु बंधासन। उठाइए एक बार पुनः, सेतु बंध में उठाइए पूरा, थोड़ी देर रोक के रखिए। सेतु बंधासन हो गया। अब इसी में हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन, इसी में अर्ध हलासन। ये भी हमारे पेट के लिए, मोटापे घटाने के लिए विशेष आसन है। अर्ध हलासन का इसी में करेंगे अब सर्वांग आसन। जो शीर्ष आसन नहीं कर सकता वो सर्वांग आसन लगा सकता। इसमें शीर्ष आसन के सभी फायदे मिल जाते हैं। अब हम करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन का अभ्यास। और अब करेंगे हम शीर्षासन। चलिए शीर्षासन करिए। चलिए लेट जाइए, विश्राम। सब आसन में लेट जाइए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए।
चलिए इसी में करते हैं पवन मुक्त आसन रहेगी थी हमारी। एक एक पैर को उठाइए, नासिका से लगाइए बिल्कुल उठने को। दूसरे पैर से पुनः एक बार। दोनों पैर से एक साथ। थोड़ा घूम लीजिए। कमर की मालिश कर लीजिए हमारी। चलिए पादानुष्ठान स्पर्श आसन। एक एक पैर को नासिका से लगाइए उठा के। दूसरे पैर को, दोनों पैर को एक साथ। चलिए बाईं करवट लीजिए और बैठ जाइए। चलिए हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। 6:28 भी हो गए हैं। तो हम सर्वप्रथम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरी लंबी श्वास लेना है और छोड़ना। दोनों नासिकाओं से सांस लेना और दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ना है। 2.5 सेकंड में सांस लीजिए और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। तो प्रारंभ कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी, लंबी और धीमी सांस। श्वास को भरिए 2.5 सेकंड में। 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़िए, खाली कीजिए। संकल्प के साथ करना है। संकल्प कीजिए, मन में विचार कीजिए। जैसे ही मैं श्वास को अंदर ले रहा हूं, संसार में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद जो भी शुभ है वो मेरे श्वास के साथ, मेरे प्राण के साथ हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इस प्रकार की कामना करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। हमारे फेफड़ों के लिए विशेष प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे ही हम श्वास भरते हैं हमारे फेफड़े फूलते हैं। श्वास को जैसे ही छोड़ते हैं हमारे फेफड़े सुसड़ते हैं। हमारे फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं। इसमें 7 करोड़ से भी ज्यादा छिद्र हैं। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारे आधे छिद्र ही खुलते हैं। जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो हमारे पूरे छिद्र खुलते हैं और पूरे पंपिंग कर पूरे शो करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों के लिए विशेष प्राणायाम। इससे हमारे सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा, नजला, साइनस, कफ जैसे रोग ठीक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। थोड़ी मध्य गति से कीजिए, मध्यम, थोड़ी तीव्र गति से करिए आप।
बाकी पर एक है सुदर्शन क्रिया। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अस्थि का प्रणाम का सेकंड रूप। विश्राम। ये हमने कम से कम अभी 5 मिनट भस्त्रिका प्रणाम का अभ्यास किया। अब हम सेकंड प्राणायाम करेंगे कपाल भाती। कपाल मतलब मस्तिष्क, भाती मतलब दीप्ति, आभा, प्रकाश, तेज, ओज, चमक। जिस प्राणायाम के करने पर चेहरे पर ओज आता हो, चमक आके तेज आता हो, उसको हम कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती में 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ना। श्वास लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने की कोशिश नहीं करना। सिर्फ छोड़ने पर अपने श्वास को छोड़ते रहिए। कपाल भाती 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वास छोड़िए। संकल्प के साथ, संकल्प हर में जरूरी है। संकल्प के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से ध्यान लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्र होकर कीजिए, संकल्प कीजिए कि जैसे ही मैं श्वास को करते रहिए, कपालभाति में बोल रहा हूँ, आप कपालभाति करते रहिए। जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, हमारे शरीर के जितने रोग हैं, जितने भी विकार हैं, वह बाहर निकल रहे हैं, हमारे श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार का विचार मन में विचार करते हुए कपालभाति का अभ्यास करते रहिए। हमारे अवयव दुरुस्त, किडनी है, लीवर है, अन्ना से हम ये सभी अवयव दुरुस्त हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं कपालभाति के। कपालभाति हमारे पूरे पाचन तंत्र पे काम कर, पेट संबंधी समस्त रोग कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। तो कपालभाति करते रहिए। आगे हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जी जी जी। आगे हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय श्री पवन कुमार सर करेंगे, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री पवन कुमार सर को। जय ओम, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। और मैं शुरुआत करता हूँ, कपालभाति करते रहिए। मुकेश भैया थोड़ा माइक बंद कर दो आपका। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनों रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति दीवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई।
सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवी वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, आदर हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरनो, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमस्कार, पवन धन्यवाद। सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर।
चलिए कपालभाति का राउंड समाप्त करते हैं। और हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, 3 बंद लगाएंगे। तीसरा प्राणायाम है 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। गहरी लंबी श्वास लेंगे, श्वास को पूरी बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ के अपने एनएस पार्ट द्वार को ऊपर खींचेंगे, पेट को अंदर करेंगे और जालंधर बंद। तीनों बंद लगाएंगे एक साथ, महाबंद भी बोलते हैं इसको। चलिए करिए। जितनी देर रोक सको रोकने बाद ऊपर से बंदों को खोलेंगे। नीचे से बंद को लगाएंगे, ऊपर से बंदों को खोलना है। पुनः एक बार कीजिए। एक बार और। चलिए इसी में करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। गले को सपोर्ट के लिए सांस लेता है। जिस प्रकार हम कर्राटे लेते हैं इस प्रकार ये बच्चों का तुतलाना, हकलाना, इस प्रकार के रोग इससे ठीक होते हैं। गायकों के लिए सुर मधुर और सुरीला होता है इससे। करिए उज्जाई प्राणायाम। हम्म, 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 जालंधर बंदा गाइए। जितनी देर अपने सामर्थ्य के साथ रोग से रोकने का बाई नाक का सांस को छोड़ दीजिए। उन्हें एक बार। हम्म, हम्म, हम्म। गले संबंधी समस्त रोग इससे ठीक होते हैं। बच्चों का तुतलाना, हकलाना, कंठ सरल और सुरीला होता है। मधुर गायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। चलिए अपने पैरों को खोल लीजिए। आप बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तो इसका अभ्यास कर लेते हैं। खोलिए अपने पैरों को, 5 उंगलियों श्वासों के साथ, 5 उंगलियां सामने पीछे करिए। श्वासों के साथ गहरी लंबी श्वास लेते रहिए। ऊपर उंगली जाएंगी, श्वास लेना है, नीचे आएगी, श्वास को छोड़ना है। पूरे पंजे को सामने गोल चक्र बनाइए पूरा। विपरीत। पैरों को हिला लीजिए। चलिए पैरों को साइकिलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। घुमा लीजिए पैर को। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। चलिए टखने को घुमाइए। विपरीत।
जंगाओं के लिए अपने पैर को गाड़ मारिए। चलिए दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 गोल चक्र बनाइए। 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5। इस चक्र को रखिए दाएं पैर पर, घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगाइए नासिका से। पैरों घुमा लीजिए। चलिए बटरफ्लाई, तितली आसन। कमर गर्दन सीधी। चलिए पैरों को लंबा कर लीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथ फैला लीजिए। त्रियाकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए चक्की चला लीजिए, इसी में चक्की चलाइए, बारीक पीसना है बिल्कुल। रोटी बनानी है, ज्यादा बारीक करो। अच्छे बारीक पीसना है। वैसे मोटे रोटी अच्छी लगती है। बारीक चलाइए। चलिए हाथों को खोल लीजिए, हाथों की उंगलियां पूरा मुट्ठी बनाइए, श्वासों के साथ करते जाइए। चलिए घुमाइए मुट्ठियों को विपरीत। वाजपेयी वाली क्रिया, वाजपेयी जी जैसी, हमारे वाजपेयी साहब ऐसे करते थे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितनी लीजिए। गर्दन का कर लेंगे। श्वास है तो पीछे,
श्वास छोड़ते हुए सामने। साइड में। साइड घुमाना है। पूरा चक्र बनाइए। विपरीत। चलिए विश्राम। हमारे पास अब 8 मिनट 7 मिनट बचे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चलिए बाईं नासिका से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, पुनः दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। यह एक राउंड हुआ। इस प्रकार हमको इस राउंड को पूरा करते जाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 2.5 सेकंड में सांस लेना है। बाएं से दाएं से सांस छोड़ना है 2.5 सेकंड में। पुनः दाएं सेकंड 2.5 से सांस लेना है। बाएं से सांस छोड़ना है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, रक्त परिवहन सिस्टम पर काम करता है। इससे श्वास संबंधी समस्त रोग ठीक होते हैं। संकल्प के साथ संकल्प कीजिए कि हमारी इड़ा, बाएं इड़ा और दाएं इड़ा नाड़ियों के श्वास के घर्षण से, मंथन से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। इस प्रकार का विचार करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। हमारी रंजना बहन जी शायद भजन सुना सकती हैं आप। रंजना जी, ओ रंजना बहना। मुकेश भैया मेरा थोड़ा गला बैठ गए हैं। गला बैठ गया तो और कुछ खा लो नींबू उबू। कल की योग शिक्षिका से बोल दो शायद भजन सुना दे। जी हमारे सदन में कोई भी एक बहन है, भाई है, कोई भी भजन सुना सकते हैं। जी स्वागत है। कृपया हैंड राइज करिए और जी जी ओम। मैं जी सुनाती हूँ। स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरुदेव को नमन। भजन तो नहीं है, गीत है। क्या? जी जी चलेगा चलेगा। कैसे बिसराए उन गुरु को, हमको मुक्त कराने, जिसने तोड़ी भीषण तम की कारा। भूल भटके इस जीवन को, जिसने दिया अपार सहारा। कैसे बिसराए उन गुरुवर को, जिसने दिया सहारा। जकड़े थे बंधन माया के, पकड़े थे पिंजड़े काया के। दिशाहीन हो निरालंब हो, भटक रहे थे ज्यों बंजारा। कैसे बिसराए उन गुरु को, जिसने दिया सहारा। तम की लहरें थी तूफानी, तब भी करते थे नादानी। तब प्रकाश बन हाथ बढ़ाया, चीरी गहरे तम की धारा। खींचा हमको मझधारों से, बांध लिया स्नेहिल तारों से। डूब रहे को तिनका क्या, नैया का मिल गया सहारा। कैसे बिसराए उन गुरु को,
जिसने दिया सहारा। दिव्य पिता का प्यार मिला, फिर माँ का मधुर मिला दुलार मिला। फिर थे अनाथ पहले, लेकिन अब वसुधा का परिवार हमारा। वसुधा है परिवार हमारा। महाप्राण की सुन गुरुवाणी, प्राणों को मिल गई जवानी। गुरु के गीत गुनगुनाता अब क्षण क्षण सांसों का एक तारा। गुरु के गीत गुनगुनाता अब क्षण क्षण सांसों का एक तारा। कैसे बिसराए उन गुरु को, जिसने दिया हमें सहारा। कैसे बिसराए उन गुरु को, हमको मुक्त कराने जिसने तोड़ी भीषण तम की कारा। कैसे बिसराए उन गुरु को। प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए, अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त करते हैं। हम करते हैं ब्राह्मणी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। ब्राह्मणी कीजिए, अपनी तर्जनी उंगली को आगे चक्र लगाइए, अंगूठे से कान पकड़िए, मध्यमा कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण ब्राह्मणी करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। 3 बार उद्गीत प्राणायाम, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव का ध्यान कीजिए। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है। हमारे चारों तरफ प्रकाश विद्यमान है, उस प्रकाश में तस्लीम हो रहे हैं। इस प्रकार का विचार करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा लीजिए। बिल्कुल मौन शांत हो जाइए। ओम। हाथों को रगड़िए।